नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम, अमर उजाला की खास चुनावी पेशकश, जिसमें हम इस देश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने, जानने, पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस देश की जनता किन मुद्दों पर चुनाव में आगे जा रही है, किन मुद्दों पर राजनीति हो रही है और किन मुद्दों को पार्टियां अपने अपने पक्षों से रख रही हैं। सुबह से एक तस्वीर आपने लगातार देखी है। हम गाजीपुर में मौजूद हैं। गाजीपुर में चाय पीते पीते भी चर्चा कर ली, युवाओं के मुद्दों को भी सुन लिया, तीन प्रमुख पार्टियां, उनके उम्मीदवारों को, उनके पक्षों को भी जाना। लेकिन अब वक्त है उन सियासतदानों से और साथ में तमाम उनाम लोगों से बात करने का, जो कि गाजीपुर के इस लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने की खूब कोशिश करते हैं। गर्मी के दिनों में जब हल्की हवा चल रही हो तो हल्के हल्के ये भी पूछ लेना चाहिए कि इनके मुद्दों में कितना दम है। अब कैमरे पर जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो अक्सर होता है उसके विपरीत या जो गाजीपुर में होता है उसी के जैसा कुछ समीकरण यहां दिखाई देता है। किसी भी सदन के दाहिनी ओर सत्ता होती है और किसी भी सदन के बाईं ओर विपक्ष होता है। गाजीपुर की सियासत में तो तस्वीर कुछ ऐसी ही है, लेकिन 2024 के आम चुनाव और 4 जून तक आते तक ये तस्वीर ऐसी होगी या नहीं होगी, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बिना किसी और भूमिका के इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। और ये ताली आप जान लीजिए साहब, गाजीपुर है, हमारे नहीं, अपने लिए इन लोगों ने बजा ली है। और ये ऐसी मुस्कुराहटों के साथ एक चर्चा शुरू हो जानी चाहिए। एक चीज हमको खूब सिखाई गई कि सत्ता से सवाल खूब पूछिए। यहाँ खूब नहीं पूछूंगा, बराबर पूछूंगा, शुरू जरूर करूंगा। जनता के बीच में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, टोपी पहननी पड़ रही है कि धूप ना लगे। गर्मी मौसम की ज्यादा है या विपक्ष की ज्यादा हो रखी है? नहीं सर, गर्मी मौसम की तो है, लेकिन विपक्ष ठंडा पड़ा हुआ है। विपक्ष हम लोग के सामने कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने इतना विकास का कार्य किया है 10 सालों में, और योगी जी की सरकार जो चली उसमें विकास की इतनी गंगा हम लोगों ने बहा दी है कि विपक्ष बिल्कुल ठंडा है। जब आप 10 साल का विकास बोल देते हैं तो कई बार लगता है 5 साल इनके हिस्से के भी अपने में खाते में तो नहीं जोड़ ले रहे। 5 साल तो इन्होंने इतना रुलाया है कि गाजीपुर ने प्रत्याशी तलाश कर रहे थे कि जीत कर सांसद जी गए कहाँ। 4-5 बार लगातार विधायक बने, 2 बार लगातार सांसद बने, और उसके बाद 5 साल में उपस्थिति संसद में कितनी रही? 13 दिन। बाकी समय कहाँ थे? लोग पूछते थे कहाँ है सांसद जी हमारे। पता चलता था कभी कोर्ट में। कोर्ट में क्यों भैया? कभी अपनी जमानत, कभी अपनी पेशी, कभी अपने भाई की पेशी, कभी बेटी की, कभी बहू की, कभी भाई की, भतीजे के। पूरा 5 साल उन्होंने गवा दिया। गाजीपुर में एक पटिया तक नहीं रखवा पाए। गाजीपुर में विकास पिछले सांसद के क्रम में नहीं हुआ, ये आपका दावा है। इधर आ जाता हूँ, फिर आप लोगों पर आता हूँ। एक तो ये तस्वीर गाजीपुर में कुछ 7-5 साल पहले खूब दिखी थी, इतनी मोहब्बत, इतना ही प्रेम था। अभी इन्होंने सम्यक दूरी बना ली है, थोड़ी तो बना ही ली है। ये दूरी जो बनी गाजीपुर की जनता में, जो इन्होंने छोड़ा उसको आपने अपनाया, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना विचारधारा है। यह लगा माननीय सांसद जी को या यहाँ के जनपद के प्रदेश के नेताओं को यह लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के लिए काम करने का काम कर रही है, इसलिए और जनहित के मुद्दे पर नाकाम कार्य कर कर अपने वोटों की राजनीति कर रही है, इसलिए ऐसे निर्णय बदलता रहता है, होता रहता है। रही बात विकास कार्यों की, अगर माननीय मनोज सिन्हा जी इतना विकास किए होते तो 1 लाख वोट से 1 लाख उनका वोट बढ़ा भी था और 1.25 लाख वोट से हारे भी थे। तो इतना बड़ा अंतर नहीं हारते। पहली चीज लोग कहेंगे फिर गठबंधन था, गठबंधन पूरे प्रदेश में था, बड़े बड़े सूरमा हारे गठबंधन में, ये मनोज सिन्हा के लिए नहीं था। और रही बात यहाँ पे, ना ये मुसलमान बेल्ट है, ये 9% का आबादी क्षेत्र मुस्लिम है। उसके बाद भी अफजाल अंसारी 4 बार लगातार विधायक, कुल मिला के 5 बार विधायक, 2 बार सांसद, उनका भाई निर्दल विधायक, उनका भतीजा विधायक, उनका दूसरा भतीजा विधायक। तो कहीं ना कहीं वह काम किए हैं, गरीबों का दुख दर्द समझे हैं, जनता के बीच जाकर पहचाने हैं कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। और रही बात इनके प्रत्याशी की बात, तो इनके प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे फोन करके पूछा करते थे कि भैया अभिनव भैया ये पारस राय कौन है, ये पारस राय कौन है? तो मालूम चला कि पारस राय फलाने हैं। नहीं, हमसे पॉलिटिकल लोग पूछा करते हैं, ये सवाल पूछता है लोग, ये सवाल पूछा करते हैं, जवाब ये दे रहे हैं। देखिए, चुनाव दोनों पार्टियों ने केंद्र में लगातार सरकार पैदा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। लेकिन जो मूलभूत जरूरतें जनता की है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 2012 तक थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने कल्याणकारी काम किया,
जनता के हित में काम किया। सफाई कर्मी की नौकरी निकाल के दी जो को भी नौकरी थी नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार केंद्र में बनने जा रही है और 80 की 80 यूपी की सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। भाव भंगिमा को पकड़ना हमारा काम होता है। जब आपने कहा कि केंद्र में सरकार बनने जा रही है, वो त्योरियां चढ़ा लिए थे अपने आंखों की, इसलिए क्यों हंसी आ रही है? इसलिए चढ़ा लिए थे ना कि इनको अपने 10 साल के काम काज पे वोट मांगना चाहिए, लेकिन ये वोट अपने 10 साल के कार्य पे नहीं मांग के ये वोट मांगने का काम इधर उधर के मुद्दों पे कर रहे हैं। गाजीपुर गजब है। आपको पता है उनकी त्योरी क्यों चढ़ी, इनको पता उनका प्रत्याशी कौन था, आपको भी इधर का काफी कुछ पता ही होगा। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो गाजीपुर में जो विकास का कार्य अब तक दिखाई दे रहा है, सामने अभी मतलब जो है आधा बनता स्टेशन बन रहा है। इसके साथ जो है विश्वनाथ सिंह गहमरी जी की मतलब जो एक बहुत पुराने जो सोच और सपना था उसको भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मतलब जो प्रतिनिधि ने पूरा किया। अगर देखा जाए तो गाजीपुर में जोनल ट्रेनिंग सेंट्रल रेलवे का या कोई भी अगर विकास का अगर उठा करके देखा जाए कहीं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये लोग कहते हैं कि मतलब जो है पटेल आयोग की संस्तुतियों को जब कांग्रेस सरकार ने लागू किया था तो सोचा था कि कहीं न कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस की स्कीम के ही तहत मतलब जो सारे संयंत्र स्थापित किए गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के सरकार में, बसपा के सरकार में पटेल आयोग के तहत जितनी भी मतलब ये संस्थाएं लगी थी सारे लोगों को बंद कर दिया गया, सारे संस्थाओं को बंद कर दिया गया। इसलिए तो त्योरियां नहीं चढ़ाई होंगी आपने। निश्चित नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने उसका मांग किया था कि आखिर क्यों, अगर देखा जाए तो कृषि से संबंधित ये क्षेत्र रहा है। बैतालपुर देवरिया में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में और जौनपुर में राजकीय कृषि वर्कशॉप हुआ करते थे, जहाँ कृषि संयंत्र बनते थे, मतलब छोटे छोटे ड्रम बनते, कृषि संबंधी सारी चीजें बनती थी। लेकिन उस समय जो है उनको बंद कर दिया गया। अगर फिर देखा जाए तो गाजीपुर में जितना भी विकास का जो भी अगर श्रेय आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो माननीय मनोज सिन्हा जी को जाता है। जो नाम आप लोग लेते हैं वो एक जनता के बीच में भी थोड़ा थोड़ा और सबके बीच में आते रहते हैं। सारे दावे सुन लिए आपने, मुस्कुराहट हल्की हल्की है। हम ये नहीं समझ पाए कि किसकी बात इतनी अच्छी लगी कि मुस्कुरा रहे हैं। सही बात तो ये भाई साहब ने जो कहा है, तो जितना मनोज जी ने काम किया था उसके बदले में पिछले बार उनको उतना वोट बढ़ के मिल चुका है। अब इस पिछले 5 साल में इन लोगों ने कैसा कुछ काम किया गाजीपुर में वो बतावें। मोदी जी, योगी जी की सरकार है, कांग्रेस के गवर्नमेंट यहाँ 2-2 मिलें हुआ करती थी। बहादुरगंज में और चीनी मिल यहाँ पर क्यों नहीं उसको शुरू करा दे रहे हैं? और बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सिर्फ धर्म की बात करते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? जब चुनाव होता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नजर आता है, इसके बाद भूल जाते हैं लोग। तो ये मुख्य मुद्दे पे अगर विकास किया तो उस मुद्दे पे वोट मांगे कि मैंने ये विकास किया और मुझे आप वोट दीजिए। जो आप कह रहे हैं ना, हमारा एक दोस्त हल्के स्वर में कह गया हमको कि गाजीपुर जब घूमोगे तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट तक सीमाओं तक तो हुआ होगे। ठीक बात है, सही बात है। एक नाम आपने ले लिया, 2-4 मुझे लगता है चलती बहस में आ ही जाएंगे। जी, कुर्ता शानदार है। अच्छी बात, धन्यवाद। अच्छी बात नहीं, धन्यवाद। ये मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, मूल रूप से अगर चीजों का अध्ययन किया जाए तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर देखिए, अगर एक विकास की जो मूल अवधारणा होती है, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा जो भी है, जब मनोज सिन्हा जी 14 में जीतकर 19 में चुनाव लड़ रहे थे तो वो लोगों के बीच एक मैनिफेस्टो भी लेके लड़ रहे थे। 20,000 करोड़ का काम प्लस एक जनता के बीच आंख में आंख मिला के, चोरों जैसा छिपा के नहीं, आंख में आंख मिला के मनोज सिन्हा जी का 2 पन्ने का मैनिफेस्टो भी होता था कि मैंने ये किया है। ठीक है, अभी मेरे अच्छे मित्र हैं, अभिनव जी हमारे मित्र हैं, अभिनव जी ने बोला भी आखिर मनोज जी क्यों हार गए। गाजीपुर वो क्षेत्र रहा है 1952 से लेकर देखिए 2014 तक विपक्ष के साथ देश में सत्ता जो बनी है उसके एंटी लोग खड़े हुए हैं। जब यहाँ पर सपा का वोट जोड़िएगा, बसपा का वोट जोड़िएगा और अंसारी जी जो थे, तीनों वोट को जोड़ेंगे आप तो 55% का लाट बनता है। 55% मीन्स दैट 11 लाख वोट। उस समय 19 लाख वोट था 2019 में, आज 20,70,000 वोट है। तो 19 लाख के वोट में 11 लाख वोट तो उनका पहले ही हो जा रहा था। तो वो तो पहले ही कहते थे चुनाव में हमको विकास की बात नहीं है। हम और मनोज सिन्हा जी ने जो 4 लाख शायद 46,000 समथिंग वोट जो पाया था मनोज सिन्हा जी ने, वो विकास के बल पे पाया था। आज वर्तमान परिस्थिति में आप देखिए, जितना मनोज सिन्हा जी आज थोड़ा सा संवैधानिक कर्तव्यों से बने हुए हैं, गांव पूरा एक एलजी के तौर पे गांव के लोग, इवन जो भाजपा के वोटर नहीं भी हैं, मनोज सिन्हा जी के लिए पलखों पावने बिछा के बैठे भी हुए। और दूसरी चीज, पारस राय जी की बात हो रही है। पारस राय जी हमारी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1983 से एक स्वयंसेवक के तौर पर 42 साल से गाजीपुर में काम कर रहे हैं। ना जानने वालों के लिए तारा भी दिखाएंगे तो वो पैर की धूल होगी, पैर धूल की दिखाने वालों को दिखाएंगे तो तारा होगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप?
हाँ भाई साहब, देखिए बातें यहाँ आप गाजीपुर पूरा घूमेंगे तो जगह जगह जो बातें आएंगी वो ऐसी बातें आएंगी जिसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है ना, दूर दूर तक, क्योंकि वो लोग प्रत्याशी भी नहीं है और उनकी चर्चाएं जो है घंटों घंटों होंगी, है ना, पूरे दिन हो सकती हैं। तो बात ये होनी चाहिए कि गाजीपुर में जो विकास के क्रम की बात करते हैं, सबसे पहले बात जितने दल के लोग हैं यहाँ, जितने दल के लोग हैं, ये अपने जाके एक स्थानीय भी होता है कि हम यहाँ विकास के लिए काम करेंगे। उनके गठबंधन में वो बातें हो चाहे ना हो, उनके मैनिफेस्टो में स्थानीय स्तर पर इस बात को जोड़ें कि गाजीपुर को उद्योग शून्य जिला घोषित कराएंगे कि नहीं। और जब तक उद्योग शून्य जिला नहीं होगा, लोग दो बहाने करते थे, रेल से मार्ग से यहाँ नहीं जुड़ा इसलिए यहाँ विकास फैक्ट्री नहीं लगती, रोड से नहीं जुड़ा है, रोड भी आप जाके देखिए एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, रेल से जुड़ा हुआ है, तो ये बहाने खत्म, है ना। अब ये राजनीति के लोग जो है कुंडली मार के बैठे हैं और गाजीपुर का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। वो काम करके दिखाएं, थोड़ा इधर आ जाएं, एक एक कर मैं धीरे धीरे सब पर जी सवाल पूछें। बिल्कुल अपने हिस्से का नहीं पता, हम तो बताएंगे आपको कि गाजीपुर में क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिससे गाजीपुर के युवा नाराज हैं। वो उसी पे वोट देंगे जो उनका प्रत्याशी, जो लोकसभा का प्रत्याशी है, जो उनकी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देगा, आप अपने मुद्दे में रखेगा। पहली बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाजीपुर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, 350 से अधिक महाविद्यालय हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पे बेहतर शिक्षा का अभाव के कारण यहाँ पे जय श्री राम लिख देने पे, जय हनुमान लिख देने पे 60% लड़के नंबर पा जा रहे हैं। अब पढ़ने वाले लड़कों को 85% रह जा रहा है। इसका ये हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ बैक पेपर के नाम पे आपको 500 रुपये 1000 रुपये देने पड़ रहा है। दूसरा समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर 7 साल से बनकर तैयार हो गया है, लगातार अमर उजाला में भी ये प्रकाशित होता है, लेकिन वहाँ पे शोपीस बनकर वहाँ पे गोदाम टाइप का उसको कर दिया गया। ट्रामा सेंटर चालू नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तीसरा ये है कि यहाँ पे रोजगार है ही नहीं। स्टेडियम कछुए की चाल से चल रहा है, 7 साल से स्टेडियम बनकर अभी केवल बाउंड्री घेरा गया है, केवल बाउंड्री उसको घेरा गया है। वो बता रहे हैं स्टेडियम चला गया है, कहाँ तक चीजें चली गई? देखिए, अभी मैं बातें सुन रहा था और मैं कहना चाहता हूं कि जो भाजपा के लोग कर रहे हैं विकास पुरुष, उस विकास पुरुष पे ही मैं आपसे मैं बात कर सकता हूँ। विकास पुरुष जो माननीय महामहिम जी मनोज सिन्हा जी थे, वो रेल मंत्रालय के साथ साथ दूरसंचार मंत्रालय के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन रेलवे में तो उन्होंने विकास किया, लेकिन बीएसएनएल जो भारत सरकार की एकमात्र सरकारी कंपनी है, उसको हाशिए पर खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और यहाँ के जो हमारे पारसनाथ राय जी भाजपा के कैंडिडेट है, हमारे मित्र जैसा बोल रहे थे, पारस राय को ये लोग नहीं जानते हैं। पारस राय को मैं 20 वर्षों से जानता हूँ। वो एक नकल माफिया के तौर पे पूरे पूर्वांचल में जाने जाते शिक्षा माफिया के तौर पे। और उनके कॉलेज में आज से 10 साल 15 साल पहले चला जाए तो उनके कॉलेज में झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से तमाम लड़के आते हैं और परीक्षा दे करके 500 से 1000 रुपए में ब्लैक बोर्डिंग उनके कॉलेज पर की जाती है। किसके दौर में हुआ? सुनिए, शासन काल किसके दौर में रहा होगा ना, ठीक है, मैं उन लोगों की बातों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि नकल मुक्त परीक्षाएं कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने एक नकल माफिया को टिकट दे करके ये क्या घोषित करना चाहती है, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। हाँ भाई साहब ने आरोप लगाया कि नकल माफिया है। जब तक प्रत्याशी नहीं था तब तक नकल माफिया नहीं था, पता नहीं चला था इनको। एक भी एफआईआर दिखा दे या एक भी कोई विज्ञप्ति दिखा जिसमें उनका नाम नकल माफिया में आया हो। रही बात, कांग्रेस सर ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम तो अब शुरू हुआ है ना, ये लोग तो मुस्लिम करते थे। मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना ये लोग डूब चुके हैं कि पहले तो ये लोग संशोधन करते हैं संविधान में। राजीव गांधी ने उस महिला के खिलाफ जब वर्डिक्ट आ गया था, सपोर्ट में आ गया, तो उसके खिलाफ इन्होंने जाकर संविधान में संशोधन करके उनके तुष्टीकरण के नाम पर उसको बदल दिया। सही बात। दूसरी, इन्होंने एक वक्फ बोर्ड लेकर आए। वक्फ बोर्ड में जो नियम कानून आप जब पढ़ेंगे, जब जैसे पढ़ा है, देखा, मैं व्याकरण करता हूँ। वक्फ बोर्ड में एक ऐसा नियम है, अगर वक्फ संपत्ति किसी घोषित कर दी जाती है तो वो व्यक्ति बिना किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। वो वक्फ की कोर्ट बैठती है जिसमें 99% लोग मुसलमान रहते, उनके समक्ष उनको रखना पड़ता है। हाई कोर्ट की जमीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन वक्फ कमेटी ने वक्फ कोर्ट की वो कर दी थी, घोषणा कर दी कि ये वक्फ की जमीन है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन्होंने राहत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा इस पर जो कानून बना है, इसीलिए मोदी जी 400 पार मांग रहे हैं कि इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। और ये जो मुसलमानों की बात होती है तमाम डिबेटों में, तो मुसलमानों के नाम से दुकान दोनों की चलनी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। इनकी मुसलमानों के बिना नाम लिए इनकी दुकान नहीं चलनी है। और कोई मुसलमानों का सही में सम्मान करता है, जो मान सम्मान रखता है, तो बहुजन समाज पार्टी है। इस बार भी 2024 के चुनाव में 21 टिकट दी है मुसलमानों को। सब समाज के, जब मुसलमान के नेता सांसद बन के जाएंगे तो अपने समाज की और सब समाज की बात को रखेंगे। लेकिन यहाँ किसी मुसलमानों का फर्ज लुभावन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि मैंने पासमानदाओं को, अच्छा मुसलमानों को भी बांट रही है पासमानदा कैटेगरी में। जैसे अदर समाज में दलित समाज है, वैसे वो मुसलमानों को बांटना चाह रही है। लेकिन ये इनका मंसूबा ये कम ही कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे में आपने हिंदू बात सुन लीजिए, हमारे में अगर मोची समाज का लड़का जिसको चमार कहते हैं, अगर उसका लड़का हमारे में हाफिज कुरान है तो उसके पीछे मैं शकील खान नमाज पढ़ूंगा खड़ा होके। लेकिन क्या ये किसी चमार के पीछे पूजा करेंगे बैठ के? पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते हैं। दलित पुजारी हमारे अनगिनत है हर मंदिरों में। रही बात मंदिर मस्जिद नूरंजा लोग का काम है। अभी सपा के कद्दावर नेता अभिनव जी तो है ही, 8-10 यहाँ कद्दावर नेता है। लेकिन देखिए सपा की स्थिति, अब जाल अंसारी के साथ उन्होंने अपनी बेटी का नामांकन कराया। ये लोग इतने गए गुजरे हैं, इनमें से कोई प्रत्याशी नहीं था जिसको प्रत्याशी बना सकते थे। अगर भेदभाव नहीं करना है तो पहले अपने नेताओं, अपनी पार्टी के वर्करों का ख्याल रखे समाजवादी पार्टी, और फिर इनको टिकट भी दे सकती थी। क्या एक दिन की अनुभवहीन बिटिया को उन्होंने दे दिया जिसको एक दिन का राजनीति का कोई अनुभव नहीं है? टिकट कहाँ, वो इंडिपेंडेंट हो गई ना। हाँ, आप ही पर था, एक ही पक्ष साहब। हाँ देखिए गाजीपुर में डिबेट चल रही है, तो गाजीपुर के ही मुद्दों पर बात हो। गाजीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर। बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि यहाँ का युवा पलायन कर रहा है। यहाँ का युवा 14 साल का युवा सड़कों पे दौड़ना शुरू कर देता था सेना भर्ती के लिए, लेकिन अग्निवीर योजना लाकर उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम सरकार की। क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अग्निवीर योजना पर वोट मांग सकते हैं? क्यों नहीं गांव-गांव तक गिना रहे हैं, गाँव में जाकर अग्निवीर योजना को गिना। हिंदू मुस्लिम इनके बड़े बड़े नेता हिंदू मुस्लिम तमाम भड़काने वाले, देश के युवा को भड़काने वाले तमाम भाषण दे रहे हैं, जिससे नफरत किसी तरफ फैले और वोट बैंक की राजनीति हो। अब एक काम करते हैं, दोस्त से बात कर लेते हैं। गाजीपुर में ये लोग प्रत्याशी को नकल माफिया की बात करते हैं। सपा और बसपा के सरकार में घर से लिख के यूपी बोर्ड में कापियां स्कूल में जमा कर दी जाती थी और बच्चे 90 से 99% लाते थे और पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करते थे। और रही बात गाजीपुर में गठबंधन के प्रत्याशी की, तो ये वर्तमान समय में भी सांसद हैं। ये चुनाव जीत जाते हैं तो 5 साल इनको यही बताने में बीत जाता है कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। 5 साल बस यही बताते रहते हैं, तो इनको वोट क्यों दे? इसलिए गाजीपुर से बीजेपी जीत रही है। और एक चीज और बता दूं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है ना? कैमरे पर विचारधारा अलग है, विचारधारा अलग है, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। तो जो जनता किसी डिबेट में बट रही हो वो ये देख ले, 2 विपरीत विचार, 2 अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। ये सरकार में ये लोग जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि नहीं ये सरकार में बहुत, मतलब अपने बोल रही कि उधर बोले? हाँ, भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। इसी सरकार में तो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। क्या महिलाएं खुश हैं? बहुत महिलाएं पीड़ित है इसी सरकार में ना। कांग्रेस की सरकार में कोई महिला पीड़ित थी? इस सरकार में सहारनपुर में जो हादसा हुआ, भाजपा के लोग अंधा थे। आप लोग एकदम चुप रहिए। इसी सरकार में बेचू की छात्राएं के साथ जो हुआ था, क्या भाजपा के लोग अंधे थे? इसी सरकार में हम लोग मणिपुर गए थे, वहाँ नंगे महिला को घुमाया गया था। क्या भाजपा के लोग अंधे थे? नहीं, उन लोगों को दिखाई दिया। आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जब वोट लेना है तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मंदिर बनवाने के लिए उन लोग के पास ये है कि धर्म देख रहे हैं। जब चुनाव आया तो मंदिर बनवाने लगे, इससे पहले मंदिर नहीं था। इसी सरकार में हमारी महिलाएं जो वहाँ से हाथरस की जो हादसा हुई है वहाँ हम मौजूद थे। यहाँ भावरकोल की जो महिला को ढाठी देकर मुआया गया, वो गलत साइन नहीं की, इसीलिए ये भाजपा हमारी बात आराम से देखिए अस्पताल बनवाए हैं, कहाँ बनवाए हैं अस्पताल? हमको बताइए अस्पताल कहाँ बनवाए हैं? ये लोग देखिए, महिलाओं के साथ इनकी यही मानसिकता है। एक महिला अपनी बात कह रही थी और ये उसको बोलने नहीं दे रहे।
ये कह रहे हैं हम चरित्रवान IIT सेल के इनके पदाधिकारी BHU में छात्रा के साथ बलात्कार किया। कहा था इनका चरित्र? आपने वोट लिया ना, ले लिया उनका वोट ना आपने, आप चरित्रवान। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के बुनियादी सवालों पे काम करती है। हमारा शुरू से यह नारा रहा है कि गरीब को मिले रोटी तो मेरी जान भी सस्ती है, और हमें जब भी मौका मिला है हमने जनता के बुनियादी सवालों पर, हमने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई देने का काम किया है। ये लोग केवल भावनात्मक शोषण करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, बस इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जितने विपक्षी है, सपा, बसपा, कांग्रेस, ठगबंधन वाले, हिंदू मुसलमान शुरू से करते आ रहे हैं। किसी ने नाम लिया है हिंदू मुसलमान का? इनकी रुचि है हिंदू मुसलमान में। अगर मथुरा में बांके बिहारी का मंदिर बनेगा, कोई गलत है? काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया मोदी जी, योगी जी ने, गलत किया? अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, क्या गलत हुआ? सपा के नेता से पूछिए, इनकी विचार सहमति है, बांके बिहारी का मंदिर बनवाएंगे। अभी आप ही पर सवाल ले जा रहे हैं। देखिए, एक चीज अगर सब शांत रहे तो अच्छा लगेगा। पहली चीज, ये अयोध्या राम भगवान की बात करते हैं, असली वंशज राम भगवान का मैं हूं, मैं छत्री जात से आता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, यह पाकिस्तान की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। सोचिए, ये बेशरम भाजपाई, बेशरम भाजपाई 250 करोड़ गाय कटवा के चंदा लिए। सोचिए आप, ये गाय माता को सुपारी दिए 250 करोड़ रुपए का। कितने गाय कटे होंगे, आपको अंदाजा है? 250 करोड़ के लिए कितने गाय कटे होंगे? पहली चीज, पाकिस्तान में जो पुलवामा के शहीदों के लाश पर राजनीति करते हैं, ये नपुंसक लोग हैं, और ये पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। माननीय नेताजी सुनिए, एक मिनट सुनिए। माननीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, तो चीन की हैसियत नहीं थी, घुस कर मारे थे चीन को 8 किलोमीटर अंदर तक। लेकिन ये 56 इंच का सीना है, 56 इंच के राजनीति में चीन की काम खत्म। राजनीति में अक्सर होता है कि दूसरे का स्पेस चला जाता है। ये देखिए, इस चुनाव में जो 3 राष्ट्रीय दल, 2 राष्ट्रीय दल और एक क्षेत्रीय दल लड़ रहा है, गठबंधन, इंडी गठबंधन, ये दोनों दल इंडी बोलते हैं इन लोगों के गठबंधन को इंडी है। क्या बोलते, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं भाई सुन, अभी ना सुन लो, इन को भी भाई बोल रहे हैं इंडी को। उसके बाद आप एक इधर दूसरा रिश्ता भी बता। नहीं सुन, इंडी गठबंधन से जो टिकट मिला, यहाँ पे इंडी गठबंधन वही बोले नो, इंडी गठबंधन से जिसको मिला जो भी, ठीक है, अब हम ही लड़ोगे। तो ठीक है, तो डरा रहे थे कि डरा रहे थे? नहीं, छोटा भाई है, इसलिए जो अपने रिश्ते हैं उसको मैं तो नहीं, चलिए आप इंडिया ही मान लीजिए। आपका जो कैंडिडेट है उसका अभी बोला, अभी आप ठीक, आप एक मिनट, भैया देखिए, चलो आप ठीक है, जो भी सुनिए, इन जो गठबंधन से कैंडिडेट है, उसका मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी बिटिया को ले आए, जबकि वो पहले आरोप लगाते रहे कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं रहते तो मुख्यमंत्री चपरासी नहीं होते, डिम्पल अगर मुलायम की बहू नहीं होती तो कुछ नहीं होती। उसके बावजूद वंशवादी परंपरा के तहत अपनी पुत्री को ले आए। अखिलेश जी ने उनको भी सिंबल दे दिया। जब बिटिया लड़ने के लिए 100% सक्षम थी और पिताजी के लड़ने की संभावना 1% है, क्योंकि उच्च न्यायालय में उनके मामले पेंडिंग है। उसके बावजूद अगर अफजाल जी ने कैंडिडेट बने, क्या भाई साहब सुनिए, क्या कहें उनको? अफजाल जी अगर कैंडिडेट बने हैं तो 1% उनकी योग्यता है बस लड़ने की, तो इसका मतलब ये भी नहीं। और जब बीजेपी ने जिसको खड़ा किया है उसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, वो नकल। थोड़ा हाँ, आपसे जिन से बात, वैसे तो आपका विचार क्या है, थोड़ा सा झलक रहा है। जी, हम तो कांग्रेसी है पूर्ण रूप से, उसमें कोई शक नहीं, हमारी 4 पीढ़ी से कांग्रेसी चली आ रही है। निवेश पूरा नहीं हो पाया था ना जी, तो जैसा कि आपको बता दें कि लगा कि इससे पहले आप बोलो कि आम आदमी की सुन लीजिए, तो हमको बताना जरूरी नहीं, तो हमने ये नहीं बोला कि आम आदमी की सुन लीजिए, हम बोले कि आम लोगों की सुन लीजिए। हाँ, चले जाएं फिर? नहीं, पहले आ जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज की जैसा कि ये लोग कह रहे हैं बीजेपी, हम
हम ये पूछ रहे हैं कि यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने इंटरनेशनल स्टेडियम गाजीपुर को दिया था। अगर इंटरनेशनल स्टेडियम में आ रहा होता तो गाजीपुर का इकोनॉमिकली रूप से विकास हुआ होता, उसको खत्म कर दिया पहली बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक, मणिपुर मामला चलता रहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, मौन रहे, पूरे पार्लियामेंट में देखने तक नहीं गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हरियाणा में हिंसा होते रही, माननीय मोदी जी शांत रहे। 700 किसानों की हत्याएं हो गई, माननीय मोदी जी शांत रहे। 2014 में आए, कहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पे भी गायब, उस पे भी खत्म। कहे पेपर लीक बंद हो जाएगा, पेपर लीक धड़ल्ले से चल रहा है। कहे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, पहले 500 रुपए में घूस में FIR लिखाई जाती थी, अब 5000 रुपए घूस में आम जनता की FIR लिखा रही है। हो रहा है जो नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कि गौ को अपना माता बना के और उनपे वोट मांगने का काम करती है, और यही भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीफ कंपनी से चंदा लेने का काम। सुने नहीं अपने सहयोगी को, बोल गए वही बात। और सुनिए, और दूसरी बात, गाजीपुर वीरों और शहीदों का देश है, धरती मानी जाती है। यहाँ से 4 बजे जो युवा दौड़ के जाता है, उसके लिए अग्निवीर लाकर ये युवाओं के छाती को कुचलने पर काम किया है। और तीसरी बात यह है कि जो पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से चंदा लेने का काम करते हैं और आके हम लोग से वोट मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोग को। हाँ, यहाँ आ जाए। पहले तो अफजाल दोस्त हैं आपके? हाँ दोस्त जी। पहले तो ये अफजाल अंसारी जो वर्तमान सांसद रहे यहाँ पे, इनके काम की उपलब्धि कुछ नहीं है। सदन में उपस्थिति इनकी मात्र 13 दिन की है। यही बसपा और सपा के दिन बीत गए अफजाल भाई का। यही बसपा सुन ले दीजिए। अभी अभिनव जी ने कहा, रहिए वहां रहिए, पहले ध्रुवीकरण न करें। अभी सपा के प्रवक्ता अभिनव जी से मैं कहना चाहता हूं, ध्रुवीकरण न करें। भगवान है, वो ये न कहें कि राम का मैं वंशज हूं, मैं क्षत्रिय हूं तो मैं राम का वंशज हूं। ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप समाज को नहीं बांट सकते। समाज राम सबके, राम सबके हैं, राम पूरे हिंदुस्तान के। इस तरीके से ध्रुवीकरण न करें। और दूसरी बात, हम लोग व्यापारी हैं, अब हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं, कहीं भी सामान ले जाते हैं। नहीं तो पहले कट्टा से गोली मारते थे लोग, यही समाजवादी पार्टी के सरकार में हर हफ्ते मर्डर होता था, हर हफ्ते मर्डर होता था। अब हम लोग स्वतंत्र हैं। अब इन्होंने कहा ठीक है कि राम के वंशज है। मैं पूछना चाहता हूं इनके मुखिया, इनके सपा के मुखिया, एक मिनट शांत रहिए। सपा के मुखिया राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं। एक मिनट। ये देखिए, अब इनको तकलीफ मैं नहीं देना चाहता था, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पीछे रहें। सुनिए, अरे साहब, ये गाजीपुर का प्रेम है, ज्यादा पास आ जाता है, आराम से रहिए। ठीक है, ये बड़े आराम से चल रहा है साहब। हाँ, बहुत बढ़िया, आराम से आऊंगा ना, आराम से इशारा करिए, सब पर आएंगे। आराम, आपने इशारा, हाँ, बहुत धीरे से। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर मोदी जी को अगर डर नहीं होता तो 1 हफ्ता पहले अब इनकम टैक्स ऑफिस में दिल्ली में आग लगी। क्यों आग लगी, कैसे लगी, बताइए। कहीं आग लगती है? हाँ, बिना किसी सबूत के ये लोग फर्जी बोलते जा रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग करते हैं, मैडम करे अत्याचार हो रहा है। आप मुस्लिम महिला हैं, ट्रिपल तलाक से आजादी 70 साल के बाद कुवैत से लेकर दुबई तक हर जगह से कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। इंडिया में बस मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे इन्होंने ट्रिपल तलाक बना रखा। ट्रिपल तलाक के पीछे जो हलाला की गंदी रीति रिवाज थी लोगों की, उसको दूर किसी ने किया? मोदी जी ने किया। इनकी आबादी जो आधी आबादी है वो तो मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। रही बात गाजीपुर के विकास की, 70 साल में ऐसा कोई भी प्रत्याशी या प्रतिनिधि नहीं आया जो गाजीपुर के विकास करे। गाजीपुर के विकास की जो मूलभूत सुविधाएं थी, कनेक्टिविटी थी। गायत्री प्रजापति के बारे में बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। एक नाम ले रहे हैं। हाँ, शर्म नहीं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो। इसी फैमिली कोर्ट में चले जाइए आप, गाजीपुर की फैमिली कोर्ट में उठा के मुकदमा देख लीजिए कि 15-85 का मैटर आ जाएगा। मुसलमानों का जहाँ 20% मुकदमा होगा, 80% हिंदू भाई बहनों का।
उठा के देखिए, जब आप फैमिली कोर्ट जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कहानी और कतनी में कितना फर्क है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो भाई साहब ने कहा है कि 15 और 85 का मामला, जिन बहनों को जो घर से निकलने का अधिकार नहीं होगा, जिन्हें पर्दे में ही रख करके मतलब, तो निश्चित तौर पर वो 15 और 85 क्योंकि उनका अधिकार। हाँ, ये जो अभी ये जैसे ये लोग कह रहे थे, रुकिए भैया, रुकिए एक मिनट, बोलने दो, बोल आ रहा। जैसे ये लोग कह रहे थे ये लड़ाई जो है एनडीए और इंडिया के बीच है। हम सारे लोग जानते हैं कि एनडीए का जो फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, जितने ये लोग गठबंधन के लोग हैं, अगर इंडिया का फुल फॉर्म बता देंगे 50 वोट सपा को हम लोग दिलवाएंगे। दावा 50 वोट है, 50 वोट, नाम बता दो। अच्छा भैया ये बताइए, नॉलेज का उनसे पूछिए फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए नॉलेज, बताइए नॉलेज। मुद्दे की बात कर रहे हैं। ऐसा है ना, ऐसा है। एक मिनट सुनिए, सुनिए। ये लोग सोचते हैं कि जैसे इनके अखिलेश जी और राहुल जी ये जो है आ रहे हैं, सुनिए ना, इंडिया का फुल फॉर्म एक लाइन बता रहे हैं। रुकिए, इंडियन में वो 50 वोट का सवाल है, वो भी नहीं बोलना। अरे हाथ नहीं पकड़ना। हाँ, और महंगाई में बात कीजिए, चलिए बोलिए आप लोग। यूपी एक सेकंड भैया, देखिए यूपी में 30 लाख वैकेंसियां खाली अभी पर्याप्त इस टाइम में, उसको कब पूर्ण किया जाएगा, किस सरकार में पूर्ण किया जाएगा? इलम भैया कहिया काम में आई, जाट आदमी जा तो कहिया काम आई। पूरे 30 लाख वैकेंसी खाली है, पुलिस का पेपर भी हो जा रहा है तो उसको लीक किया जा रहा है, उसको लीक कर दिया जा रहा है। और जो 68,500 की भर्ती आज भी उसी तरह से पड़ी हुई है, और उनका क्राइटेरिया वो 33 पे निकाल के, और फिर जब बच्चे पास हो गए तो 60-65 पे क्राइटेरिया कर दिए। आराम। देखिए, निषाद समाज आज 2024 में विधानसभा की जब चुनाव हुई थी तो यही बड़े नेता अमित शाह का सभा था चंदौली में। वो बोले थे कि निषादों का आरक्षण दिया जाएगा। आज तक निषाद के आरक्षण के नाम पे कोई बातें नहीं हुई। यही आज विकास पुरुष बात बोलते हैं मनोज सिन्हा जी को। बहुत हम देखें कि नई रेलवे स्टेशन का बहुत कार्य हुआ। आज युवा बेरोजगार पढ़ने के लिए जाते हैं इलाहाबाद। यही कोरोना काल में स्टेशन पे नंदगंज हमारा स्टेशन पड़ता था, वहां पे सारनाथ एक्सप्रेसवे रुकती थी। आज के डेट में अभी तक सारनाथ ट्रेन जो है अब नहीं रुकती है। इसमें कौन देखा जाएगा, कौन क्या करेगा? इसको रोकने के लिए दिक्कत होती है नवयुवकों को। बोलो। मेरे भाई जो अविनाश वोट नहीं चाहिए ना भाई। हमारे भाई जो अभिनव सिंह हैं, वो अभी बोले हैं कि राम जी छत्री के हैं। राम जी तो सबके हैं, अगर इतने ही इनके वंशज राम जी हैं, 3 लोग ने इनके वंशज राम जी नहीं है भैया, ये राम जी के नहीं, ये ने बोले हैं कि ये खुद को राम जी का वंशज बोले। आप उल्टा राम जी के वंशज बोले हैं ना। मैं इनके न्योता ही उन लोग ने ठुकराया। अगर ये लोग राम जी के वंशज हैं, राम जी के अगर वंशज हैं, तो इन लोग के पास 4 महीने भैया मंदिर बने हो गया। पूछिए माला चढ़ाने गए नहीं। इन लोग को बाबर और अकबर के कब्र पे चादर चढ़ाने के लिए समय है। मगर देखिए, पहली बार मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इन लोग से कि सबसे पहले ये लोग हर जगह चिल्लाते हैं कि नहीं हम रामलला को लाए हैं, रामलला को लाए हैं। रामलला अगर भगवान है तो कहते हैं भगवान हमको लाए कि हम भगवान को लाए? क्या एक इंसान ला सकता है उनको? और पहले दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं भैया, गरीबों के बच्चों का आगे बढ़ने का सपना जो है सरकारी नौकरी है। निजीकरण में 8,000 रुपया केवल मिल रहा है। 4 महीने से उनका वेतन नहीं मिला, उनके भुखमरी का कगार पे है। तो भर्ती बहाल किया जाए हर विभागों की, और पुरानी पेंशन जो है बहाल किया जाए, क्योंकि सारे जो नेता जो है पुरानी पेंशन ले रहे हैं। नई पेंशन जो है एक छलावा केवल है। अब मैं कुछ मुद्दों के साथ मैं क्या करके, तीनों पक्ष यहाँ पर हैं, मुद्दों के साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से 2-3 सवाल जो उधर से आए, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, और उसके बाद शिक्षा पर, उसके लिए क्या हो रहा है? सबसे पहले आपने बेरोजगारी का नाम लिया तो 2014 से 2019 तक हमारे यहाँ गाजीपुर में सांसद हुआ करते मनोज सिन्हा जी। और मनोज सिन्हा जी ने विकास के इतने कार्य किए और रोजगार के लिए भी कार्य किया। यहाँ पे रेलवे प्रशिक्षण संस्थान खोला जिसमें असीमित बच्चों को शिक्षा मिल रही है, प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके आने से यहाँ के व्यापारियों को भी रोजगार मिल रहा है। यहाँ के मुस्कुराहट भी आ रही है। यहाँ सब्जी बेचने वाले हैं, वो भी आमदनी करते हैं। किराना व्यवसायी वो भी करते हैं। चाय वाले, उनका भी आमदनी होता है। तो गरीब से लेके मझले व्यापारी सारे के सारे आमदनी का स्रोत दिया उन्होंने। यहाँ पे इतनी बड़ी अफीम फैक्ट्री है जिससे यहाँ काफी सेंट्रल गवर्नमेंट की है।
काफी रोजगार सृजित होता है, सारे छोटे बड़े सबको साधन मिलते हैं, कमाने के लिए रोजगार मिलता है। यहाँ पे स्टोरेज बनवाया मनोज सिन्हा ने, जहाँ पे फल सब्जियां किसानों की आती है, सुरक्षित रहती है। यहाँ से गाजीपुर से नासिक, कानपुर, मुंबई और यहाँ श्रीनगर कश्मीर तक आती है, और कश्मीर के सेब यहाँ तक आते हैं, हिमाचल के सेब यहाँ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कितना विकास चाहिए इन लोगों को? इन लोगों को रेल की पटरी तक नहीं दिख रही है। जो एक हुआ करती थी पटरी, अब 5-5 पटरियां चलती है एक साथ, 4-4 ट्रेनें एक साथ चलती हैं। कितना विकास पे 4 ट्रेनें? जी हाँ। और ये आपने कहा रेलवे, मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि इन्होंने कहा कि नहीं सुन लो, रेलवे प्रशिक्षण दोस्ती जो है ना वो टूट नहीं रही। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र इन्होंने कहा, वहाँ पे जो एएसएम होते हैं, असिस्टेंट, वो बाहर से नियुक्ति करके आते हैं और यहाँ प्रशिक्षण करते हैं। रोजगार वहाँ क्या मिलेगा? सिर्फ बाहर एक आदमी पकौड़ा बेच सकता है, रोजगार सिर्फ यही मिलेगा। अगर कहीं का कोई ट्रेनिंग सेंटर खुला, उससे गाजीपुर के जनपद को कौन सा रोजगार मिला? सिर्फ पकौड़ा बेचने का रोजगार मिला, समोसा बेचने का रोजगार मिला, चाय बेचने का रोजगार मिला, यही 3 रोजगार मिला है। और रेलवे का नहीं प्रॉब्लम नहीं है। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र में आप क्या करेंगे? आपकी बाहर की नियुक्ति को यहाँ लड़का रहेगा, 1 महीने ट्रेनिंग करेगा, उसको पकौड़ा खिलाएगा उनके लोगों को। उसको इस सपा बसपा और ठगबंधन की प्रॉब्लम ये है ना कि 2014 के बाद से खुद बेरोजगार हो गए। ये रोजगार राजनीतिक रूप में बेरोजगार हो गए। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, ये लोग 2014 में देश आजाद कराए हैं। आज देश की स्थिति ये है कि नमक से लेके हर एक चीज पे हमको जीएसटी पे करना है। आप बता रहे हैं आटे पे 4-5 आटे से लेके, जो आटा 2014 से पहले 27 रुपए किलो था, जो आटा 2014 से पहले 25 रुपए किलो था, आज वो आटा 40 रुपए किलो है। तेल से लेके, पेट्रोल से लेके, आटा, चावल, दाल सब महंगा है। सिलेंडर महंगा है। क्या बात करते हैं? वोट मांगे नहीं इन मुद्दों पे। वो बोल रहे थे कि 50 वोट दिला देंगे अगर अपने गठबंधन का पूरा नाम बता देंगे। आप पहले बताइए, वो जज हैं क्या? वो परीक्षा लेने आए हैं? पहले 50 वोट नहीं चाहिए। सुनिए, पहले उनके पास अपना वोट का पता नहीं कि पिताजी का वोट कहाँ जाएगा। उन जज थोड़ा नहीं, उनको मैं हिसाब देने आया हूँ। पहले वो अपना हिसाब दे कि मनोज सिन्हा जहां दाम था वहां लूट मचा दिए। रेलवे देखिए ना, देखिए चाचा टाइस तो रहे हैं। जहां दाम था वहां खूब जमाजम टाइस तोड़ के काम हुआ, क्योंकि रुपया कमाना था। और बीएसएनएल ऑफिस कर्मचारी रो रहा है। डाक पोस्ट ऐसा मंत्री बन गए कि डाक पोस्ट कोई लेना जाता नहीं है, कोई जाता ही उसका विभाग को नहीं ले रहा है। वो बोल रहे हैं कि अगर इतने बड़े वंशज हैं तो कितनी बार अयोध्या चले गए वो भी बता दो। आप ये हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब देंगे नहीं। और हमसे बड़े राम का प्रेमी कौन है? हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं। राम हम लोग क्या आस्था है? आप बेरोजगारी सुनिए। ये रेलवे में बात की, रेलवे में पूछे इनसे वैकेंसी कितनी खाली है, इनसे रेलवे से पूछे कितनी वैकेंसी खाली है, 2014 के बाद कितनी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी खाली, उसमें ये पूछिए। कर दिया गया। राम मंदिर से नहीं पूछ रहे हैं भाई। एक सवाल मेरा, क्या राम मंदिर ज्यादा बोलने मिलेगा ना, ज्यादा सवाल। राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है? इस सवाल का जवाब ले लीजिएगा। और क्या वही बना है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो उस समय यूपी की इसमें अखिलेश जी की सरकार थी, उनसे सारे पुराने डॉक्यूमेंट उसका अनुवाद करने के लिए कहा गया था। ये लोग डिले कर रहे थे, जानकारी है हमें। और योगी सरकार आने के बाद तुरंत जितने पुराने डॉक्यूमेंट उनका जो उर्दू में अनुवाद था उसको हिंदी में किया गया, कोर्ट में जाने के लिए अंग्रेजी में किया गया, इसलिए जल्द से जल्द राम मंदिर बन पाया। इसलिए भाजपा का इसमें बड़ा योगदान रहा है। भाजपा के लोगों ने चंदा भी काटा है, हम जनता ने चंदा लिया है। और देखिए, ये सपा के लोग अभी इन्होंने कहा कि गौ हत्या कह रहे हैं कि हम चंदा लिए हैं। हम अगर इसी तरह आरोप लगाते हैं कि ये अखिलेश यादव अलकायदा से लिए चंदा, इसको आप मान लेंगे, जनता मान लेगी। उनका आधार वो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड की कंपनियों के नाम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6 टोटल 20,000 करोड़ लोगों को मिले, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए बस केवल भारतीय जनता पार्टी को, 14,000 करोड़ ये बाकी इंडी गठबंधन वालों को मिला है। तो अच्छा, एक मिनट, बसपा बहन मायावती जी को टिकट बसपा ने 1 रुपया, बसपा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड सपा ने भी लिया है। भाजपा के बाद दूसरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड कांग्रेस ने लिया है, सपा ने लिया है, तृणमूल कांग्रेस ने लिया है, लेकिन बसपा ने 1 रुपया नहीं लिया है। टिकट बेच के चंदा ले लेते हैं। आराम से। सारे मुद्दों पे बसपा भाजपा के गोद में खेली है, तो क्यों लेंगे? कोई भाजपा उनको फंडिंग कर दे रही है। 8 साल पहले ये हाल नहीं था ना? क्यों नहीं था? 2014 से ही बिगड़ते चला आया ना, 10 साल हो गया बिगड़ते यहाँ तक स्थिति है। 5 साल पहले जब हम गाजीपुर आए थे
तो तारीफें ज्यादा हो रही थी और भी लोग कर रहे थे। ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे। इस बार उस बार तो थोड़ी उनके बहन जी में गलीमत है ना, अब समझ गए ना। उस बार तो तेरी बहन जी में गलीमत थी, अब तो पूरा गोद में खेल रही है। जैसे जैसे खेल कठपुतली हो गई है भाजपा की वो। ठीक है, अब आराम से, अरे पीछे रहेंगे ना तो अच्छे से बात हो पाएगा जी। पीछे हो जाइए। अच्छा सुनिए, हवा चल रही है बढ़िया, आने की जगह रहेगी तो खूब आएगी। पूरा आएगी, 400 पार आएगी। 400 पार आएगी इस बार, 400 पार आएगी। श्री राम जी का आशीर्वाद लगेगा। 80 का 80 यूपी में, देश में 400 में 400। एक एक लाइन। 400 में पेट्रोल, 400 में दाल, 400 सब पार जाएगा, घबराइए नहीं। इस सरकार में कोई खुशहाली नहीं है, सब खुशहाली खत्म हो गई है। सर मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, बस वैकेंसी निकालते रहिए। बेरोजगारी खत्म कीजिए, वो बेरोजगारी चरम सीमा पे अभी है, बहुत चरम सीमा पे। पहला चरण से वो लोग बोल रहे थे, जब चुनाव होने जा रहा था तो बोल रहे 400 पार 400 पार। पहला चरण चुनाव हुआ तो स्लोगन बदल गया कि एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार। ये 400 नहीं 40 पे पाएंगे, ये बहुत है। 4 जून के बाद हर महिलाओं के खाता में खटाखट 8,000 पार। आराम से पीछे रहोगे तो आऊंगा। 2017 में जब सपा की सरकार थी तो 69,000 भर्ती आई थी टीचर की। उसके बाद से अभी तक एक भी टीचर की भर्ती नहीं हुई है। हर साल लोग 1200-1500 लगाकर यूपीटेट सीटेट का फार्म भरते हैं। दोनों 50 गाय के नाम पर 250 करोड़ रुपया बीजेपी को खंजा मिला है और ये बोल रहे हैं गुंडे लोग को मुक्त हो गया। विजय सिंह पर कब कार्रवाई होगा, सुशील पर कब कार्रवाई होगा? ये तो डॉक्टर उमेश सिंह एक ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो अग्निवीर के यार बोला था, मुद्दा बता। नहीं, अग्निवीर के लिए भी लड़ेंगे और यहाँ रोजगार के लिए भी लड़ेंगे और चीनी मिल और बड़ौदा कटाई मिल और विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए भी लड़ेंगे। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि इनको वोट करें। क्यों करनी चाहिए सिर्फ नौजवान? नौजवान यहाँ सबसे बड़ी आबादी है नौजवानों की। नौजवान हाँ, बहुमत। ये चुनाव जो है वो मूल मुद्दों पे होगा, शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, नौजवानों पे होगा, पेपर लीक पे होगा। ये सरकार में जितना पेपर लीक हुआ है, इससे पहले तमाम गवर्नमेंट रही हुई है, जितना पेपर लीक इस सरकार में हुआ है, आज तक एक नौकरी नहीं दी गई इस सरकार में। देखिए हमारा जो मुद्दा रहेगा, 4 करोड़ लोगों को जो आवास मिला उस पर रहेगा, 12 करोड़ शौचालय जो मिला उनको उस पर रहेगा, 12 करोड़ जो सिलेंडर फ्री बटे उसके लिए रहेगा, गाजीपुर के विकास के लिए रहेगा जिसने किया, और गाजीपुर में जो उसको वोट देगा जिसकी सरकार केंद्र बनेगी। आपकी बात 400 पार। सिर्फ एक लाइन में बोलेंगे, भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनने वाली है, गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए, भव्य कृष्ण मंदिर बनवाने के लिए, गाजीपुर की चौमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पे बटन दबाना ही दबाना है। मैं बस अंकल जी के सवालों का कुछ जवाब देना चाहूंगा। जैसे कि अंकल जी बोले थे अभी कि दाल और इतना सब महंगा हो गया है। जैसे कि अंकल जी बोले थे कि महंगाई चरम सीमा पर है। हम पूछना चाहते हैं कि अभी 2014 से पहले 2014 अपने हिस्से की बोलो, वाद विवाद नहीं है। आपके हिस्से की एक लाइन क्या है? सवाल ही था, बस सवाल का जवाब था, उनके सवाल का जवाब था। उनके सवाल का जवाब देने के लिए पक्ष रखे हैं सबके। आपके मोदी हटाओ देश बचाओ, बस यही कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का, बेरोजगारी के लिए वोटिंग होगी। देखिए नौजवानों को पक्की नौकरी चाहिए, जो अस्थायी नौकरी हो, और हमें बिना पेपर लीक वाला परीक्षा चाहिए, और वो सरकार चाहिए कि जो बिना पेपर लीक वाला परीक्षा कराए वैसी सरकार चाहिए, और नौजवानों को अस्थायी नौकरी चाहिए। फिर पुनः इस देश में युवाओं को रोजगार मिले, आपस में प्रेम सौहार्द फिर पुनः कायम हो, इसके लिए इस बार चुनाव होने जा रहा है। बहुत बढ़िया, अधिकतर लोगों की बातें आ गई। एक लाइन के साथ मैं भी इस चर्चा को यहाँ विराम दे देता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया करते हुए इस पूरी व्यवस्था के लिए। वो लाइन ये है कि ढेर सारे लोगों ने अपने अपने हिस्से के मुद्दे बोले। एक काम हमारा करिएगा, मुद्दा बोलकर घर मत चले जाइएगा, किसी दूसरी डिबेट में मत चले जाइएगा। मुद्दे को रखिए यहाँ पर कंठस्थ बिल्कुल, और 1 तारीख को निकलना है। हवा चले या धूप चले, बाहर निकलिए, वोट करिए। आज इस देश ने 5वें चरण का मतदान किया है। जब गाजीपुर मतदान करेगा तो हल्की हल्की जो गर्दनें हिल रही है कि हाँ वोट करेंगे, हम भी देखेंगे कितना प्रतिशत हुआ। 5 बजे के बाद उस आंकड़े पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।